अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं मोतसिम खान साहब इस्लामाबाद से। और मोतसिम साहब स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते थे और स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज गेन की इन्होंने इन्होंने 1 घंटा सेशन लगाया। सबसे पहली बात तो इन्होंने मुझे ये बताई कि इनकी परसेप्शन ये थी। क्या परसेप्शन थी सर? अपने मैंने कहा था रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। जी सर, मेरी परसेप्शन ये थी कि इसमें की प्लेयर्स हैं 7-8 आरएफबी, ये एकेडी वगैरह, ये लोग ना दे ना लो मेक सर, मनी। किसे था कोई नाराज ना हो जाए साढ़े तो हाँ चलें, आज ये कि एक्स की वाई जेड प्लेयर्स हैं। चले हम कह रहे थे की की प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स। प्लेयर, बिग बॉयज। मैं इनको कहता था बिग बिग नाइन, बिग बॉयज। वो जरा जी थोड़ा जी सा सर, बिग बॉल्स। दे मेक, ठीक है। हाँ जी, ये दे तो मेक मनी और एवरी वन एल्स और लूजेस। अब आपका क्या ख्याल है? आप किसी कंपनी का नाम तो नहीं बता सकते जो हमने एनालिसिस किए हैं, जो हमने बातचीत जी डिस्कस जी की है। अब आपका ख्याल है कि एक आम आदमी ये काम कर सकता है? जी बिल्कुल सर, ये प्योरली एक बिजनेस है और ये एक अंडरस्टैंडिंग का बिजनेस है। मतलब ये बिजनेस नहीं है कि इसमें आप स्पेकुलेशन और प्रॉपर, जिस तरह आपने हमें यार, इस सिखाया। बिजनेस की परसेप्शन बड़ी खराब की हुई है लोगों ने। इस बिजनेस की परसेप्शन ये बनाई हुई है कि जी ग्राफ देखने हैं और पता नहीं रोज खरीदना बेचना है और घंटे घंटे बाद खरीदना बेचना है। और मेरी इतने लाख की चाल और मेरी 2 करोड़ की चाल। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज लाइक सिंपल। जैसे मैं लोगों को कहता हूं कि जैसे आपकी डबल रोटी की फैक्ट्री है। आप अगर उसी फैक्ट्री में आप 4 भाई हिस्सेदार हैं तो आप 25% के पार्टनर हैं। हम्म। और अगर उसी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कर दूं और अरबों रुपए की कंपनी कर दूं तो आप कहते हैं मैं 0.05% का पार्टनर हूं। बस हम्म। बर्कशायर हिथवे का शेयर, दुनिया का सबसे महंगा शेयर, आपके ख्याल में बयान कितने का होगा? खुल के बोलें। पर आइडिया नहीं है। कल उसकी कीमत थी $5,28,000 एक शेयर हम्म। की। यानी एक शेयर तकरीबन पाकिस्तानी हमारे 13 करोड़, $500,000 से ज्यादा का, को 13-14 करोड़ रुपए का, 15 करोड़ रुपए का, जितना भी आप डॉलर का रेट ऊपर लगा दें, बाई ऑल मीन्स 10 करोड़ से ऊपर का एक शेयर, वन सिंगल शेयर। ठीक है। और 740 अरब अमेरिकी डॉलर उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की। तो अब सवाल यह है कि उसका एक शेयर ही $500,000 का है। वो मतलब इतनी जी बड़ी पावरफुल कंपनी का एक 0.05% भी उसके डिविडेंड्स, उसके प्रॉफिट्स वो उसे मिलने हैं। सो ये जी। व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट। कि 4 भाई हैं तो आप बड़ा कहते हैं जी अब्बा जी ने फैक्ट्री लाई सी जी, मैं 25% हिस्सेदार। हम्म। वही जो मार्केट में इससे खरीदो फरोख्त हो रहे हैं उसमें कोई 5% का हिस्सेदार है तो कोई 0.25% का हिस्सेदार है और कोई सिर्फ एक शेयर लेके बैठा हुआ है। तो वो अगर बर्कशायर का है तो वो कितने पाकिस्तानियों के पास $500,000 होंगे? 15 करोड़ से ऊपर के एसेट तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बड़े कम लोगों के पास होंगे। वो एक शेयर जी जी वाला जो है वो एक भी सब पे भारी है। सो जी दिस सर। इज द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। अच्छा। अब मोहतसिम साहब से, ये और भी ऑलरेडी अपना बिजनेस करते हैं, वो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे ये क्या करते हैं। दैट्स अ सीक्रेट एंड वी वांट इट टू बी सीक्रेट। मैंने इनको कहा कि जी पाकिस्तान में मैं एक तहरीक चला रहा हूँ कि 3 स्टेजेस के ऊपर लोग आए। पहली स्टेज के ऊपर लोग आए और मार्केट को समझे एक छोटे सरमाए से। ये माशाल्लाह इनके पास अच्छे पैसे हैं, लेकिन मैंने इनको कहा कि 3.5 लाख पे कैप है। 25,000 से 3.5 लाख के दरमियान जो अमाउंट आपका दिल करता है सिलेक्ट कर लें और उससे आप काम करें, 90 दिन काम करें। तरीका मैंने बता दिया है। 90 दिन के बाद आप अपना स्टेटमेंट निकालें। अपनी जो भी आपकी एक्टिविटी आपने की है उसको खुद एनालाइज करें, आप देखें वेयर यू आर स्टैंडिंग। अब अगर आप उससे आगे जाना चाहेंगे तो नेक्स्ट लेवल है। उस पर फिर आपको 10 लाख तक लिमिट लगा देंगे कि आप 10 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस लेवल तक आप जाना चाहते हैं, उस लेवल तक आप इन्वेस्टमेंट करें, उतना आप आगे बढ़ें। अच्छा जी, अब आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, इन्वेस्टमेंट आपको आ गई। अब अगला लेवल क्या है? अगला लेवल यह है कि एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर लें। अच्छा, वो भी कर लिया आपने, कुछ अर्सा 6 महीने साल वो भी चला लिया। उससे अगला लेवल क्या है? मैं पूरे पाकिस्तान में लोगों को कह रहा हूं कि जेम बोर्ड एक बहुत बड़ी फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पीएसएक्स ने, हमारी गलती से अगर कोई काम अच्छा कर ले गवर्नमेंट तो बताती नहीं, अव्वल तो करती नहीं। अगर हो जाए तो किसी को बताती को कहते हैं पता ना चले किसी को। तो हम प्राइवेट सेक्टर से उस रवायत को तोड़ते हुए आप लोगों को बता रहे हैं कि 2.5 करोड़ में भाई कंपनी अब लिस्ट हो जाती है। 2.5 करोड़ रुपए की तो अब तो गाड़ियां आनी शुरू हो गई 2.5 करोड़ की। तो आप जी एक छोटा सा प्लाजा भी लिस्ट करा सकते हैं। आप एक छोटा, अगर आपने कोई वो क्या होते हैं गेस्ट हाउसेस बनाए होते हैं, इस्लामाबाद में बड़ा रवाज है। आप गेस्ट हाउस रजिस्टर करा सकते हैं, लिस्ट करा सकते हैं स्टॉक मार्केट पे।
आप छोटे से को 5-7 फ्लैट कहीं पे बनाए हैं आपने, एनीथिंग 2.5 करोड़ से ज्यादा की, उसको आप लिस्टिंग करवा सकते हैं, आपका शेयर ऊपर नीचे होगा। अच्छा, अब अगला सवाल एक और आ गया कि जी मैंने लिस्ट करवा ली, मुझे क्या फायदा लिस्ट कराने का। लो जी, सारा कारोबार तो मेरी कंट्रोल में था, गले को मैं ताला लगाता था, मैं बहुत हिस्सेदार पाला। पहली गल तो ये कि 12% से भी डाइवर्स्ट करके आप लिस्ट करा सकते हैं। फायदा ये है कि अब मैं नॉर्मली शेयरों पर बात नहीं करता, लेकिन आप वेरीफाई कर सकते हैं जो बात मैं आप कर रहा हूं कि ट्रीट एक शेयर है, उन्होंने 107% डिविडेंड दिया है, सॉरी 107% राइट शेयर दिया है, नॉट डिविडेंड, आई मेक इट क्लियर, राइट शेयर। अब राइट शेयर क्या होता है, यानी अगर फर्ज करो वो 3 अरब की तकरीबन कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो वो एक दिन में 6 अरब हो जाएगी। यानी मुतसिम साहब का हम एज्यूम करते हैं कि इनका एक गेस्ट हाउस है और वो लेट से 5 करोड़ का है, तो ये राइट शेयर 100% देते हैं, एक और गेस्ट हाउस एक्वायर कर लेते हैं, और फिर एक और कर लेते हैं, और फिर एक और कर लेते हैं। तो एक्सपेंशन इजी है, अगर आप ईमानदार हैं, प्रॉफिटेबल शेयर में हैं, तो आपका शेयर भी $500,000 तक जा सकता है। अब वो $500,000 तक जाता है, 10,000 तक जाता है, 50,000 तक जाता है, 5,000 तक जाता है, दैट्स डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस, कितने ईमानदार, कितने मेहनती आप हैं। तो ये एक ईमानदार और मेहनती लोगों के लिए एक ऐसी गेटवे है। अगर जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तानी संदूक को ताला लगा के गले वाले आप उसमें पैसे जो है अपने वो जो है वो गले में डाल के फिरते हैं, बाजी या तकिए के नीचे रात को रख देने होता, तो अमरीका कॉर्पोरेट सेक्टर ना बनता। मैं कई बार मिसाल दे चुका हूँ कि एप्पल जो है गैरेज कंपनी थी, एक घर के गैराज में उसने शुरू की थी। इसी तरह डिज्नी वर्ल्ड एक गैरेज कंपनी थी। इसी तरह आपकी अली बाबा जो है वो एक गैरेज कंपनी थी। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो ह्यूलेट पैकर्ड, एचपी एक गैरेज कंपनी थी। गैरेज कंपनी का मतलब ये होता है कि वो छोटा सा बिजनेस नहीं होता जो घर में बंदा शुरू करता है जी, मोटरसाइकिल की ये वो जी किसी छोटे महल्ले में, जी मेरा बेटा हार्ले हार्ले डेविडसन, हार्ले डेविडसन का नाम आपको पता है मोटरसाइकिल का? जी आप जी पता कहाँ से स्टार्ट हुई? सड़क के थले हो। वो गैरेज भी कंपनी नहीं थी। वो ये मोची नहीं, जैसे हमारे यहाँ बैठे होते हैं मोची, बैठे होते हैं साइकिलें जी रिपेयर करने वाले बैठे होते हैं वो बोर्ड वाले दरख्त के नीचे छां में, वो जी जी वहां पे साइकिल को मोटर लगाने से शुरू हुआ था वो काम। अब जाके हार्ले डेविडसन का पढ़ लें, और आज वो इतना बड़ा नाम है बाइक्स में। तो ये सारे बिजनेसेस अगर ये इनकॉर्पोरेट ना होते, नाइकी के बारे में लोगों को नहीं पता, नाइकी गाड़ी की डिक्की से शुरू हुई थी। वो एक प्रोफेसर साहब थे, वो स्पोर्ट्स के, तो वो लाइट जूता बनवा रहे थे अपने एथलीट्स के लिए। वो बनाते बनाते उन्होंने जूते डेवलप हुए, तो उन्हें ऑर्डर आने शुरू हुए, उन्होंने कहा ऑर्डर आए हैं तो चलो। बाटा 3 बंदों ने शुरू की थी। बाटा की आप हिस्ट्री पढ़ ले, मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है बाटा के ऊपर। तो ये अगर इनकॉर्पोरेट ना होती कंपनियां, तो आज भी बड़े फख्र से लिख रहे होते कि जी हमारी कोई और ब्रांच नहीं। तो मुझे एक दिन मैंने एक प्रोग्राम देखा है टीवी पे, जो यूट्यूब पे चलते हैं, खलीफा बेकरी है कोई, पुरानी लाहौर में। वो भाईजान, वो 4 मरले की होती थी, अब वो 2.5-3 मरले की रह गई है। वो कहते हैं जी यहाँ गवर्नर हाउस में यहाँ से बेक हो गए खताइयाँ और चीजें जाती थी जब अंग्रेज गवर्नर था। तो मैंने कहा जी ये फख्र की बात है कि शर्म की बात है कि 100 साल गुजर गए, क्या से क्या बन गया। मलक रियाज साहब ने बैरिया टाउन बना दिया, लोगों ने, डीएचए वालों ने डिफेंस हाउसिंग स्कीम बना दी, आप 4 मरले से 2 मरले पे आ गए, और आपने फख्र कर रहे हैं कि जी हम अंग्रेजों को वो खताइयाँ खिलाया करते थे, तो आज भी वहीं के वहां बैठे हैं। भाई ये इसलिए है कि आप एक्सपेंड करने को तैयार नहीं है, आप पार्टनरशिप्स लेने को तैयार नहीं है, आप लोगों का पैसा पकड़ के आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ लाहौर में बड़ा मशहूर है वो भैया कबाब वाला, ठीक है ना जी, बॉल टाउन में, वो वहीं का वहीं है। और मैकडोनल्ड कहाँ से कहाँ पहुंच गया, केएफसी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, पिज्जा हट कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आप जब तक अपने बिजनेसेस को इनकॉर्पोरेट नहीं कराएंगे, और अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, नेक्स्ट डोर इंडिया को देख लें। एक पेट्रोल डालने वाला बंदा पेट्रोल पंप के ऊपर जो पेट्रोल डालता था, वो रिलायंस का जो है बानी है, धीरू भाई अंबानी, जो है अंबानी ब्रदर्स के जो अब्बा जी हैं। या आपने फिल्म देखनी है तो वो फिल्म आप गुरु देख लें, इंडिया की फिल्म है, उनकी लाइफ स्टोरी पे बनी हुई। सो दैट इज द पावर ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। आप इस पे किसी लेवल पे भी एंटर हो सकते हैं। 2.5 करोड़ से ऊपर आप कंपनी लिस्ट कर सकते हैं, और 3 लाख से नीचे नीचे आप सरमायाकारी का आगाज कर सकते हैं, जहां से जहां तक जाना चाहें, ये आपके ऊपर चॉइस है। तो मुत्सम भाई, कैसा लगा आपको सेशन, क्या वैल्यू एडिशन हुई आपने? नहीं, बहुत ज्यादा आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया सबसे पहले। दूसरी बात ये कि मेरे जो परसेप्शन था वो क्लियर हुआ, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
और बाकी इसकी जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी चीज़ें, की पॉइंट्स मुझे समझ में आई। इंशाल्लाह मैं तो इरादा रखता हूँ कि सबसे बस जी, पहले आप तो आज से ही, आपका जो काम है मैं काम फिर करें। डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, आप चाहते हैं तो मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, वो आप पर है। आप दोस्तों से रब्ता करें, आप प्रोजेक्ट्स देखें, आप सोचना शुरू करें बड़ा। हमेशा कागज पेंसिल पेन पर तो कोई खर्चा नहीं आता कि हम अगर अपनी कंपनी लिस्ट कराएं तो हम किस तरह उसको बढ़ाएंगे। हम 107% राइट अगर हर एक साल के बाद 6 महीने बाद देते हैं, नहीं इसी 2.5 करोड़ की है तो अगले साल 5 करोड़ की हो जाए, उससे अगले साल 10 की हो जाए और 20 की हो जाए और फिर आगे बढ़ती जाए, तो क्या फार्मूले हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स हम कर सकते हैं, दोस्तों को भी बताएं ताकि पाकिस्तान ग्रो करे। हमारा मकसद पाकिस्तान को ग्रो कराना है, पाकिस्तान ग्रो करेगा तो हम ग्रो करेंगे। सो जनाब, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा।